Welcome to Migrating Pods. Vlog number 1. We're going to be spending 24 hours in the forest. It's 24 hours. What's the aim? To do a wildlife census, to assist the government to do a head count of large mammals, birds, anything. So what is wildlife census? Wildlife census में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं. हेड काउंट्स लेना, कैमरा ट्रैप्स लगाना, नेचुरल साइंस है, स्कैट्स हैं, ट्रेल मार्क्स हैं, पग मार्क्स हैं, इन सबको एनालाइज करना. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंसस पहली बार में आया हूँ, पर मैं काफ़ी टाइम से वाइल्ड लाइफ सेंसस में आ रहा हूँ. जी पता है, अगर आप लड़की होते हैं ना तो अपन इतना हेट करते हैं मिलियंस में, है ना. बट क्या है, जेंडर चेंज करवा दूँगा. फिर हम लोग अभी वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम हमारे पॉइंट्स के पास बैठेंगे. तो इस समय गर्मी बढ़ रही है, कई जानवर साइटिंग होगी अभी जानवरों की पानी पीने के लिए वो वाटरफॉल्स पे. अब सबसे ज़्यादा तो ये होता है जब शाम का टाइम होता है, जैसे 6 बजे का, 5:30 से 6 बजे का. तो उस समय जानवर अधिकतर पानी पीने के लिए वाटरफॉल्स पे आते हैं. जैसे बर्ड हो गए, बर्ड सबसे ज़्यादा आएंगे उस समय. और बाकी जानवर तो रात के से 10, साढ़े 10, 11, 12 या सुबह 4 बजे के बीच में आएंगे पानी पीने. तो वो जानवर जो बड़े जानवर हैं वो एक ही बार पानी पीने के लिए आएंगे. कई जानवर हैं जैसे रैबिट वगैरह, तो दिन में ग्रास खाने के लिए कई बार वाटरफॉल्स के पास आते हैं, क्योंकि वाटरफॉल्स के पास ग्रीन घास मिलती है उनको अच्छी तरह. We're going to use the water point technique. So this is one of the water points in the forest. और इंटेंशन ये है कि इस वाटर पॉइंट पे इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो एनिमल्स आएंगे, पानी पीने आएंगे. हमें ये देखना है कि हम दो चीजें यूज करेंगे अपने रिजल्ट्स को ट्रायंगुलेट करने के लिए. फर्स्ट इज वी हैव अ कैमरा ट्रैप प्लेस्ड. उसके अंदर 24 आवर्स, इनफैक्ट ऑन डेज ऑन एंड, जो फुटेज है वो कैप्चर होती रहती है कि कौन से जानवर आ रहे हैं, बर्ड्स हैं, लार्ज मैमल्स हैं, सब चीज. एंड द अदर टेक्निक इज, so about 100 meters away my team is constructing a machan, and we see them putting down blankets, कुछ logs हैं जो हम मिट्टी में गाड़ के अच्छे से उनको सिक्योर करके, और कैमोफ्लाज, जितनी चीजें अर्थ कलर्स की हैं, कैमोफ्लाज बेडशीट्स हो या कुछ भी हो, उससे हम थोड़ा एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम भी अपना एक साइट रख सकें वाटर होल पे. तो दोनों चीजों से अगर रिजल्ट्स आएंगे तो एक ठोस रिजल्ट बन के आ सकेगा, एंड इट विल हेल्प अस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. आप 3 लोग यहाँ पे रुक रहे हो. आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है. अगर आप जंगल का पार्ट बनोगे, जो चीजें नॉर्मली जंगल में घुल मिल जाती है, उस टाइप से अगर आप लोग एक्ट करोगे, तो जानवर यहाँ पर आएगा, आपको इस वाटर पॉइंट पे आकर दिखेगा, पानी पिएगा वो, है ना. हमें किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना है, उसको ऐसे भगाना नहीं है. इसलिए यहाँ पर ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करनी हमको जिससे कि कोई जानवर यहाँ पर डिस्टर्ब हो या इस वाले वाटर पॉइंट को छोड़ के कहीं और जाने की कोशिश करे, क्योंकि हर वाटर पॉइंट के ऊपर अपने लोग बैठे हुए हैं. अगर हर जगह बातें कर रहे होंगे लोग, तो बेचारा कहीं पानी नहीं पी पाएगा और हो सकता है बाहर निकले जंगल से पानी पीने. अब हमको यहाँ पर किस तरीके से बैठना है उसके कुछ रूल्स हैं. जैसे कि आपको जो भी क्लोथिंग होनी चाहिए, आपके जो कपड़े होने चाहिए, वो अर्थ कलर के होने चाहिए, टोन के, अर्थ टोन के. जैसे कि अगर आप व्हाइट पहनोगे, तो आज है फुल मून नाइट है, तो वो ब्राइट कलर जो होगा वो उस मूनलाइट में चमकेगा दूर से, तो जानवर को समझ में आ जाएगा यहाँ पे कोई बैठा हुआ है. आप अगर कोई खाना खाते हो बहुत तेल वाला या खुशबूदार खाना खाओगे, तो उसकी भी स्मेल जानवर को आ जाएगी. अगर आप कोई डीओ लगा कर आए हो, उसकी भी स्मेल जानवर को आ जाएगी. तो यहाँ पर आपको हाइना, लेपर्ड, जैकल, फॉक्स, तो इस टाइप के एनिमल्स आएंगे. अभी आते आते मैंने यहाँ पे एक इंपीरियल ईगल देखा था. बर्ड्स का भी बहुत अच्छा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है. अब आप सुनोगे जंगल के अंदर क्या होता है कि आपकी आंखों के ज्यादा आपका कान काम करना चाहिए. ठीक है, अभी आप सुनो, यहाँ पे आपको अलग अलग बर्ड्स की आवाजें आ रही होंगी. ये जो बर्ड ऊपर आवाज कर रही है, ये आवाज क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये डिस्टर्ब हो रही है. अगर कोई लेपर्ड आएगा वहां से, तो अलग अलग बर्ड्स कॉल देना शुरू कर देंगे.
आपको समझ में आना चाहिए कौन सा स्ट्रेस का कॉल है और कौन सा नॉर्मल बर्ड का कॉल है। तो जब वो स्ट्रेस कॉल देंगे बर्ड्स, तो आपको समझ में आएगा कोई एनिमल वहां से आ रहा है। सेम वे में अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए और हिल रहे डुल रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये जो ऊपर आपके बर्ड्स बैठे हैं ना, ये स्ट्रेस कॉल देंगे, और ये स्ट्रेस कॉल जैसे हम लोग लेपर्ड का पढ़ रहे हैं, वैसे ही लेपर्ड इनका स्ट्रेस कॉल देख के यहाँ पे नहीं आएगा। वो सोचेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमको ये स्ट्रेस कॉल को खत्म करना है। तो खत्म करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर एक शेड बनाएंगे चादर से, टेंट टाइप ऑफ थिंग, पिंग वाली साइड को। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी एक चादर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक चादर लगा के पीछे और आगे, ताकि आप अगर नीचे एक्टिविटी भी कर रहे हो, हिल रहे डुल रहे भी हो, क्योंकि 24 घंटे एक साथ तो बैठ नहीं सकता आदमी, तो ऊपर जो बर्ड्स हैं उनको आप लोग ना दिखो। बहुत सिंपल सा कुछ होना चाहिए। इसके ऊपर आप चादर बांध दो, आगे पिलर लगा दो, पोल लगा दो, कोई डंडे लगा दो, उसको गाड़ दो, उसके ऊपर चादर बांध दो, ठीक है। और उसके नीचे आराम से आप लोग बैठे रहो। आपके साइड में पीछे की तरफ कोई झाड़ियाँ होंगी कांटे वाली, उनको लेके आप लगा दो, ताकि आपका कोई प्रोटेक्शन हो पाए। अगर कोई एनिमल अटैक भी करना चाहे तो एक बार आप लोग उससे बच जाओ, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा यहाँ पे तामझाम रहेगा। तो अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कांच पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ बैठोगे तो ये कांच वाँच जो है, इससे आपको चोट लग सकती है ना। तो ये एरिया को आप थोड़ा क्लीन कर दो, लकड़े वकड़े यहाँ से हटा दो, ताकि आप लोग आराम से चादर लगा के बैठ सको। कांटे वाटे सब हटा दो यहाँ से। फिर कुछ एक पत्थर लेके रख लेना, जिनके ऊपर आपको अगर हाइट पे बैठना है, घुटने मोड़ के, तो आप आराम से बैठ सकते हो, कुछ नीचे बैठ सकते हो आप लोग। और ऊपर एक चादर लग जाएगी, जिससे कि ऊपर के बर्ड्स जो है वो आप लोगों को ना देख पाए। साइड में थोड़े कांटे लग जाएंगे, ताकि आपको एक प्रोटेक्शन हो पाए। अगर कोई एनिमल अटैक भी करना चाह रहा होगा तो वो अटैक कर पाएगा। जब आप लोग अगर कोई सोता भी है ना, क्योंकि 24 आवर्स में अगर मान लो किसी को नींद आ जाए, तो अगर 1 घंटे के लिए कोई एक आदमी सो रहा है, तो दूसरा आदमी उस टाइम पे नहीं सोएगा, वो जागेगा। जागकर आपको हर तरफ देखते रहना है, इस वाले आदमी का प्रोटेक्शन करना है, और एनिमल नोट करना है कौन सा एनिमल यहाँ पर आ रहा है। पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने करीब 15 से 20 जकौल देखे थे, हाइना आया था। इसके पास के पॉइंट पे लेपर्ड आया था। तो यहाँ पे लेपर्ड, हाइना, जकौल तीनों का मूवमेंट है। बर्ड्स भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक एनिमल को देखना है, और ये जो आपको चेकलिस्ट दे रखी है, इसमें आपको टिक करना है कि आपने कौन कौन सा एनिमल देखा। अगर कोई ऐसा बर्ड है जो आपने इसमें नहीं लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने इंपीरियल ईगल देखा था, तो उसके पीछे की तरफ लिख दो इंपीरियल ईगल 1, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। तो अब शुरू करते हैं। इसको आप साफ करो एरिया को, पत्थर हटाओ, कांच हटाओ, ऊपर से चादर लगाना शुरू करो, नीचे चादर लगा के आप लोग बैठने का अरेंजमेंट करो। तो हम लोग यहाँ पे पेड़ के ऊपर इस टाइप की मचान बना रहे हैं। अगर आप इस मचान को देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं लकड़ियों का, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। और इस मचान को हमने वाटर होल से एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर रखा है, ताकि एनिमल किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। साथ ही इसको जो हमने बनाया है, वो इतने मोटे ब्रांच को बनाया है कि अगर हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर 2 लोग या 3 लोग बैठते भी हैं, तो ये ब्रांच टूट ना जाए, कोई इसमें हादसा ना हो जाए। साथ ही आप लोग जब ये मचान बना लेंगे, उसके बाद ऊपर से भी उसको कवर कर देना, चादर लगा देना, ताकि जो दूसरी बर्ड्स हैं वो आपको देख के, आप लोग के मूवमेंट को देख के कॉल ना कर पाए। इसके बाद जो इसके पास का एरिया है, वाटर पॉइंट के पास का एरिया, उस पूरे एरिया को आप साफ कर देना, ताकि अगर कोई एनिमल आता है तो उसके पगमार्क वहाँ बन जाए। लास्ट ईयर यहाँ पे हनी बैजर आया था, लेकिन उसके पगमार्क नहीं आ पाए, क्योंकि वो उस टाइम पे हल्की बहुत बारिश हो गई थी नाइट में, तो उसके पगमार्क नहीं आ पाए। इस बार ट्राई करेंगे इस पॉइंट के ऊपर हम लोग पगमार्क ले पाए, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमको हनी बैजर दिखता है और लेपर्ड का मूवमेंट दिखता है। अब शांति रख। आप इस मचान में देखें कि इसका जो हमने पेड़ लिया है, ये पूरा ग्रीन पेड़ है, और इसमें हमको ऊपर से कुछ कैनोपी लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इन मचान के अगर आप रस्सियों को देखेंगे, तो हमने जूट की रस्सियाँ यूज़ करी है। अभी जब हम उनको बांधते हैं तो बहुत लूज रहती है,
जैसे ही इनको हम मचान बनाने के बाद में इसको गीला करेंगे तो ये रस्सी अपने आप को टाइट कर लेगी। तो उस केस के अंदर हमको बहुत ज़्यादा इन रस्सियों को टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम नॉर्मल बना के इसको गीला कर देंगे। और कुछ टाइम के बाद में अगर ये मचान ऐसे कैसे छोड़ के भी चले जाते हैं तो ये रस्सियाँ अपने आप गल जाएगी और एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाएगी। इसलिए हम लोग कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करते मचान बनाने के टाइम पर। साथ ही हमने यहाँ पे बाइक छोड़ी है, इस बाइक को ये बाइक यहीं पर रहेगी। इस बाइक को हम लोग साइड में लगाकर पूरी तरह से कैमोफ्लेज कर देंगे, झाड़ियाँ लगा देंगे इसके ऊपर। इसमें हैमक है, वो हैमक हम ऊपर लगा देंगे ताकि अगर इनको यहाँ से वापस निकलना भी है किसी भी अर्जेंसी इमरजेंसी केस के अंदर तो ये लोग यहाँ से निकल पाए। यहाँ हमारे जो 2 वॉलंटियर्स हैं उनका नाम है प्रणय और मोहित। मेरा नाम मोहित सैनी है। मैं एक वेटनरी स्टूडेंट हूँ और ये मेरा पहला वाइल्ड लाइफ सेंसस है। मैं फर्स्ट टाइम इसमें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं प्रणय भैया जो मेरे साथ आज इस मचान पे हम दोनों रुकने वाले हैं। हम हमारे कॉलेज से 2 लोग हैं। टीम ऐसे बनी है कि एक लोग एक्सपीरियंस के साथ एक नया बंदा रखा गया है। तो मेरे साथ प्रणय भैया हैं। हम लोग यहाँ इस मचान पे रुकने वाले हैं। अगले 24 घंटे हम इसी जंगल में रहने वाले हैं। पीछे जो ये वाटर पॉइंट है इस पे जो भी एनिमल आएंगे हमको यहाँ मचान पे बैठे बैठे उनको ऑब्जर्व करना है और उनकी काउंटिंग वगैरह करनी है। हमारे पास प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है जिसपे सभी एनिमल्स का हम डाटा लिखेंगे। और एज ए वेटनरी स्टूडेंट मेरा वाइल्ड लाइफ में अभी इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो भी मैं जो भी इवेंट्स होते हैं वाइल्ड लाइफ के उनमें सभी में पार्टिसिपेट करता हूँ। और ये मेरा सेंसस का पहला है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा सबसे बढ़िया जाए। जहाँ पर हम लोग मचान नहीं बना सकते वहाँ पे हम लोग इस टाइप के टेंट्स लगा देते हैं ताकि ग्राउंड पर बैठ के ये लोग आराम से एनिमल्स को मॉनिटर कर पाए। अब जो टेंट है वो हमारा डार्क कलर का टेंट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इसका जो कवर है वो ग्रे कलर का है, ये रात को बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा और ये लोग आराम से इस टेंट के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे वो सामने वाटर पॉइंट है, तो एरिया एकदम विजिबल है, लेकिन बीच में कुछ इस तरीके से पेड़ है कि एनिमल को ये लोग कम दिखेंगे और ये लोग अगर चाहें तो उस एनिमल को इजीली देख सकते हैं। साथ ही हमने वहाँ पे एक कैमरा ट्रैप लगाने का प्लान किया है कि अगर कोई एनिमल हमसे मिस भी हो जाता है तो कैमरा ट्रैप उसको मॉनिटर कर देगा। दोपहर हो चुकी है और सारी टीम्स अपनी अपनी जगह जा चुकी है और सब ने किसी ने कैंप बना लिया है, कोई किसी ने मचान बना लिया है। अब मुझे भी कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर रहना होगा क्योंकि अब एनिमल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और अगर हमें पूरा रिकॉर्ड करना है डेटा तो अब हमें कहीं मूवमेंट नहीं करनी है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि पास में ही मुझे एक पॉइंट मिला है जहाँ पे पूरा कवर्ड है वो और उसमें कुछ स्पेस है, वहाँ से आप देख सकते हो वाटर पॉइंट को आराम से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उस वाटर पॉइंट पे जाता हूँ। और बता रहे थे यहाँ पे जो रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं कि लास्ट नाइट उन्होंने उस पॉइंट पे लेपर्ड को देखा था। तो लेट्स सी आज हम उस पॉइंट पे लेपर्ड या हाइना या किसी और एनिमल को देख पाते हैं या नहीं। तो मैं मेरा पूरा कैमरा सेटअप वहीं पे लेके जाता हूँ। और अभी यहाँ पे कुछ जंगल बैबलर्स की आवाज़ आ रही है इस पेड़ पे जिसपे मैं बैठा हूँ। ये इमली का पेड़ है और ये देखो ये जंगल बैबलर्स हैं मेरे पास में। ऐसी काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। लाइक मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो इंडियन रोलर था, एक इम्पीरियल ईगल भी यहाँ पर थी। तो बर्ड्स हमने काफ़ी अच्छी नोट की अभी तक। अभी जिस पॉइंट पे हम हैं इससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। हम लोग जब यहाँ से आ रहे थे फॉरेस्ट में तो यहाँ पे थोड़े बीज का साउंड आ रहा है। ये एक कारकस है यहाँ पे, ये सांभर, और ये काफ़ी दिन पुराना है। जैसे इसकी हालत है और इसमें मैगेट्स भी हैं तो सड़ चुका है ये पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा मैगेट्स हैं इसकी बॉडी पे। मे भी शायद यहाँ पे भी हाइना स्पॉट हो सकता है, लेपर्ड तो बहुत मुश्किल है। इसी क्या होता है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल है तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, तो आगे चले जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो अभी मैं एक दूसरे वाटर पॉइंट पे, लेट्स सी इनको कुछ एनिमल स्पॉट हुए हैं क्या, वो पता करते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे वाटर पॉइंट पे चलेंगे। हाय गाइस, सो हाउ वाज योर हाफ डे?
स्कॉर्चिंग हीट लिटरली एकदम। हम लोग ऐसे वो अपना ये गीला कर करके हम इस पे टांग रहे थे ताकि थोड़ी सी हवा ठंडी आए, बिकॉज बीच में तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा हो गई थी। तो हम इस वाटर पॉइंट पे सुबह 8 बजे से बैठे हैं और अब बज रहे हैं दोपहर के 1:30। नो मैमल साइटेड एज ऑफ नाउ। आई डोंट थिंक इस टाइम पे दिखेंगे, बट हमें जेकोबिन कुकू, ड्रोंगो, किंगफिशर, ग्रीन बीटर, शिक्रा कम से कम 5, पीहेन, ग्रेटर कुकल, कॉमन वुड श्राइक एंड या ये बर्ड्स देखने को मिली है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा शो मिल रहा है बहुत ही क्लोज अप से इस वाटर होल का। एंड लेट्स होप व्हाट द नाइट एंड इवनिंग हैज इन स्टोर। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे वाटर पॉइंट पे। और जीत गया। सबसे पहले जैकॉल देखा है आप? जैकल कैसे हैं आप? एक ही दिखाया। सो राइट नाउ द टाइम इज 5 PM और तब से हम इसी वाटर पॉइंट पे वेट कर रहे हैं। हमने कुछ ईगल्स और कुछ रैप्टर्स देखी हैं और अब देखते हैं कौन से और बर्ड्स और एनिमल्स हम स्पॉट कर सकते हैं यहाँ पे। इस व्यू से हम पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं और अगर कोई भी एनिमल आएगा तो हम उसके पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। सामने एक कैमरा ट्रैप भी है, तो लेट्स सी अब कौन सा एनिमल आता है। धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो एनिमल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, बर्ड्स का भी कॉल आ रहा है। गाइस तो अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहा है एंड हम वेट कर रहे हैं कोई साइटिंग का। अभी जिस पॉइंट पे मैं बैठा हूँ इस पॉइंट पे लाइक मूवमेंट तो है। अभी मैंने थोड़े देर पहले फॉक्स देखी थी और हाइनास भी थे। अभी लाइक मैं ज़्यादा देर लाइट्स ऑन नहीं रख पाऊँगा क्योंकि प्रोटोकॉल्स में नहीं है लाइट, बट अभी गाड़ी है तो मैंने थोड़ा कवर करके फिर ये शूट कर रहा हूँ ताकि फॉरेस्ट में कोई डिस्टर्ब ना हो। अभी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, लाइक आप फॉरेस्ट पूरा साइलेंट है और बर्ड्स की भी आवाज़ नहीं है, इंसेक्ट्स की थोड़ी बहुत आवाज़ है, विंड भी थोड़ी कम चल रही है। तो अभी बज रहे रात के 2 और हम लोग फॉरेस्ट में बैठे हैं। इस पॉइंट से अभी तक कुछ ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है, कुछ फॉक्स और जैकल्स दिखे हैं। अभी हम कार के अंदर क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो थोड़ा खतरा रहता है। पहले इसके ऊपर थे, अब अंदर आ चुके हैं। अभी हम लोग 3 लोग हैं कार में। तो हम थोड़े से टायर्ड हैं लेकिन बहुत एक्साइटेड भी हैं कि रात के 2 बजे अब हमें क्या देखने को मिल सकता है। और अब हम नीचे आ गए हैं, ऊपर थे अभी तो। और अब देखते हैं हमें कोई एनिमल दिखता है या नहीं, बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि कुछ तो मिलेगा। एंड साइड भी बहुत अच्छी है, फुल मून है, सो लेट्स सी। और सामने एक वाटर पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बस की जस्ट अपोजिट। बट अभी अंधेरा इतना ज़्यादा है कि आई डोंट थिंक इसमें कुछ रिकॉर्ड होगा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लाइक लाइट ऑन कर नहीं सकते बाहर की तरफ क्योंकि वो एनिमल्स को डिस्टर्ब कर देगा और वो आएंगे नहीं यहाँ पे। और आज फुल मून है, लाइक यू कैन सी इफ लेट मी शो यू। पूरा एक मून जो फुल है, कैमरा में दिख रहा होगा। इसीलिए आज की डेट को चूज किया गया है क्योंकि आप आर्टिफिशियल लाइट्स यूज नहीं कर सकते हो फॉरेस्ट के अंदर क्योंकि वो एनिमल्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। मून की इतनी लाइट होती है कि आप कितने डिस्टेंस पे आप जितने बैठे होते हो वहां से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। राइट नाउ द टाइम इज 5:15 और लाइक बस सूरज निकलने वाला है। वाटर पॉइंट के पास अब बर्ड्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी अभी 7 सिस्टर्स जिनको बैबलर भी कहते हैं कि जंगल बैबलर है, ये कॉमन बैबलर नहीं है। काफ़ी लाइक शांत माहौल है, अब से बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और वेट कर रहे हैं हम कोई और बर्ड्स या फिर कोई प्रेडेटर दिख जाए। तो मेनली तो प्रेडेटर का ही है साइटिंग करने का। बर्ड्स तो हमने कल काफ़ी सारी कर ली थी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कुछ 1-2 घंटे बच रहे हैं हमारे पास। अब उनमें कुछ दिख जाए तो वी आर लकी, वरना कुछ खास साइटिंग हुई नहीं है। लेट्स सी। अब बज चुके हैं सुबह के 7, सूरज भी ऊपर आ चुका है। बस 1 घंटे बाद पूरी सेंसेस ख़त्म हो जाएगी। हमने हमारी लिस्ट रेडी कर ली है। अभी सामने बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग आ रही है और कुछ मूवमेंट भी हुई थी, मे बी लेपर्ड है शायद। और अभी नेक्स्ट पेड़ पे जा रही हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि कैमरा में या फिर फ़ोन में या फिर हमें दिख जाए, बट वो आएगा वाटर पॉइंट पे ही, तो इसीलिए इधर यहाँ मूव कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
झाड़ियों के पीछे है मे बी। आपको कुछ मूवमेंट दिख रहा है क्या अब? उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया बुशेज में, मे बी बिकॉज उसने शायद हमें देख लिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अब कॉल भी बंद हो चुकी है तो वो आगे मूव कर चुका है। अगर आगे किसी वाटर पॉइंट पे कोई और देखेगा तो मे भी शायद उनको दिख जाए। एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे इस टाइम पे दिखेगा, लाइक अभी 7 बज गए हैं, 7 नहीं 8 ही बजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है। रात को कोई मूवमेंट इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट अब एक मूवमेंट होती है, वो भी इस तरफ से जिस तरफ सिटी है। लाइक अगर पीछे से होता फॉरेस्ट से तो पता चल जाता, बट सिटी एरिया की तरफ से मूवमेंट। यहाँ पे देखो आप बहुत सारे पग मार्क्स हैं अलग अलग एनिमल्स के वाटर पॉइंट पे। तो अब इन पग मार्क से डिसाइड होगा कि कौन सा एनिमल आया था। लाइक यहाँ पे एक पग मार्क है, वहाँ पे भी एक पग मार्क है। लगभग 24 आवर्स हो चुके हैं हमें इस फॉरेस्ट में। हमने पूरा डेटा रिकॉर्ड तो कर लिया है, बाकी कैमरा ट्रैप से जब वो मैच होगा तो पूरी रिपोर्ट बनेगी। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई पिक करने आ जाए। हम 3 ही हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे लगभग मूवमेंट बंद हो चुकी है। अब यहाँ से हम जाएंगे, हमारे बैकपैक्स उठाएंगे और फिर उसके बाद एक जो मॉर्निंग में मीटिंग पॉइंट था फार्म पे, वहीं हम सारे मिलने वाले हैं। वहाँ से चेक करते हैं किसको क्या क्या दिखा है, क्योंकि हमें नेटवर्क भी नहीं था तो सबने ग्रुप पे अपडेट भी नहीं किया है। उसके बाद फिर हम जाएंगे घर और शायद आज सर्टिफिकेट भी मिल सकते हैं, मे बी DF या कोई ऑफिसर आए। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय। चलो गाइस, मदद आ चुकी है, चलें अब। खुश हैं क्या आप? घर जा रही हैं अब आप? वेरी हैप्पी। और ऊपर देखो वापस से इंपीरियल ईगल आ गया है। थैंक यू सो मच विजय भैया। ओके गाइस, लेट्स गो। अरे एक गाड़ी तो मैंने ले ली, झरने वाली। कौन सी गाड़ी है बताओ मुझे? आप वाले पॉइंट पे कुछ स्पॉट ही आ गया आपने? नहीं यार, सांबर किया था। सांबर? मोंगूज का क्या साइज था यार? मोंगूज कितने? एक ही क्या था क्या? यार अभी हमारे पास जब हम लोग निकल रहे थे ना, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले भूमिका बैठी थी। हम तो वाटर पॉइंट की तरफ देख रहे थे, इसको लगा कि लेपर्ड है, ब्राउनिश कुछ, बट इसने चश्मा नहीं लगा रखा था। और कॉल बहुत खतरनाक थी बर्ड्स का, फिर काफ़ी देर तक थी बट फिर वो गायब हो गया। अभी हम बस जंगल के बाहर जाने वाले हैं। लाइक दिस इज द लास्ट ट्रैक। बहुत देर से खाना रखा है, हम सोच रहे हैं कि मोहित बोलेगा। मोहित भाई बैठ यार, बात बता कुछ। अभी बताओ थोड़ा एक्सपीरियंस यार आप। सुबह से लेकर शाम तक मचान बना के थक गए थे श्रीमान। शाम को हम ऐसे बेहोश हुए कि सुबह ही जागे। जानवर वगैरह तो देखो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, जंगल में काम करते वर्षे हो चुके हैं। ये अपलोड भी होगा, लोग देखेंगे। आदत सी बन रखी है। क्यों, बाकी मोहित सर ने जानवर देखे हैं कई सारे। कौन कौन से जानवर देखे मोहित सर हमने? अपन ने सबसे पहले अपनी स्पोर्टिंग हुई थी सांबर की। एक पेयर था सांबर का 840 के लगभग। उसके बाद अपना हाइना की मोमेंट देखी थी, जिसमें वो कारकास को मतलब खा रहा था बड़े मज़े से। बाकी का भागता हुआ दिखा था अपने को, ज़्यादा रुका नहीं वो पानी पीने के लिए। उसके बाद हमारी 12:45 के लगभग हुई थी लेपर्ड की स्पोर्टिंग। वो भी झाड़ियों से निकला और चला गया, उसने भी पानी नहीं पिया। बाकी की हमने जंगली सूअर की आवाज़ें सुनी है, दिखा वो भी नहीं। सुबह में एक मैंगूस दिखा और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही जानवर थे। आपने क्या किया? हमने गाड़ी को कैमोफ्लेज करके होप करा कि कोई ना कोई जानवर गाड़ी को देख के डरे नहीं, बट फिर भी नील गाय जो थी काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स वे करके काफ़ी बार वाटर होल तक आई और पूरी तरीके से पानी पी के नहीं गई। हमने फॉक्स देखी और ग्रे मॉन्गूज देखा और बहुत इस टाइप की चिड़ियाएँ देखी, बट हाँ, नो बिगर मैमल्स अपार्ट फ्रॉम सांबर नील गाय। 2 टीम्स और आ चुकी हैं, जस्ट अभी आई है। सामान निकाल रहे हैं, जीतू भी हैं इसमें। देखते हैं इनके पास क्या क्या है। सभी लोग अब लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि इनको सबमिट करवाना है जल्दी ही, और फाइनलाइज हो जाए एक बार लिस्ट, फिर हम लोग बस घर के लिए निकल रहे हैं। सबने ब्रेकफास्ट अभी जस्ट किया ही है। आज जो हमने एनिमल सेंसस करी है 11 तारीख से लेकर 12 तारीख मॉर्निंग 8 o'clock तक, इस सेंसस के अंदर काफ़ी लेपर्ड्स अपन लोगों ने देखे हैं, काफ़ी तरह के बर्ड्स अपन ने देखे हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा सराहनीय काम अपन लोगों ने किया है। जैसे पूरी रात पेड़ के ऊपर जगना, गर्मी के अंदर गाड़ी के अंदर बैठना। कल एक्सट्रीम गर्मी भी थी अपन लोगों की, उसमें भी अपन लोगों ने सेंसस को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। काफ़ी लेपर्ड्स अपन लोग अपने को देखने को मिले यहाँ पे, हाइना देखने को मिला, और बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत रिस्क वाला काम है ये, रात के टाइम अंधेरे के अंदर जंगल में बैठना और उस अंधेरे के अंदर बिना जगह
जानवरों को वेट करना, उनको देखना और उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जानवर यहाँ पे आया है। टीम बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी जिसने लेपर्ड्स, कई तरह के लेपर्ड्स आइडेंटिफाई करें। कई लेपर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखे, वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं।